Hello, Standard 10. Welcome back to my channel after a long time. Today we are going to discuss the chemical properties of bases. We have already discussed that what are bases, acids, and the physical properties of it, isn't it? So today let us discuss one by one that what are the chemical properties of bases. First is the reaction of bases with metals. What happens whenever the bases means here soluble bases, we know very well कि जो soluble bases होता है वो हमारा अल्कली होता है. दैट इज़ वाई यहाँ पे मैंने अल्कली लिखा है. तो आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन भी बन गया कि soluble what are called as soluble bases. तो आप वहाँ पे लिख सकते हो कि soluble bases are called as alkali. ठीक है. अब क्या होता है कि सॉलेबल बेसिस जो अल्कलीज होते हैं उसको जब हम लोग मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पे हमारा मिलता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस. ठीक है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस. एग्जांपल आप देख लो यहाँ पे कि अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर रिएक्ट करा देते हैं जिंक के साथ, ठीक है, जो कि एक मेटल है ऑब्वियसली, तो यहाँ पे हमारा दिख रहा है कि सोडियम जिंकेट बना रहा है यहाँ पे और वो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ कर दे रहा है. सेम यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ पे हो जाता है और यहाँ पे वापस से हमारा सॉल्ट और वाटर हमें रिलीज़ कर दिया. ठीक है. अब अगर वहीं पे अगर बात कर दो कि अगर जो बेसिस हमारे होते हैं वो अगर जो नन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स हैं उसके साथ अगर रिएक्ट करें तो क्या होगा. ठीक है, तो नन मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं बेसिकली वो हमारा एसिडिक होता है. ठीक है, मतलब वो H+ आयंस हमेशा रिलीज़ करेगा. ठीक है, ध्यान रखना. तो जब हम लोग यहाँ बेसिस को नन मेटल ऑक्साइड्स के साथ जब रिएक्ट करा देते हैं तो ये वापस से हमें सॉल्ट और वाटर दे देता है. ठीक है, सॉल्ट और वाटर दे देता है जैसा हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के केस में था. ठीक है. अब अगर देखो तो एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने रिएक्शन लिख दिया है. देखो कभी भी यहाँ पे जितने मैं केमिकल रिएक्शंस बता रही हूँ या जो भी मैं बता रही हूँ यहाँ पे आप लोग क्या करना कि एक बार NCERT आप लोग एक बार रेफ़र कर लेना. केमिस्ट्री में NCERT के अलावा कुछ नहीं आता है. ठीक है, आप जितने भी वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस है उसको गो थ्रू कर लो. आप एक बार देख लो कि क्या क्या यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस है, क्या है, कैसे नहीं है. एग्जाम्पल्स देख लो. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा दिख रहा है कि जब बेसिस जो हमारा एक नन मेटलिक जो ऑक्साइड है उसके साथ जब रिएक्ट कर गया, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सॉल्ट और वाटर वापस से दे दिया. अगेन वहीं पे सेम बात हो गई. थर्ड हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है एसिड प्लस बेस विच गिव सॉल्ट एंड वाटर. अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से चाहिए होगा तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस पे जाके देख सकते हो जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी. ठीक है. अब चौथा अगर देखा जाए तो इट इज़ रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल ऑक्साइड्स. तो देखो जहाँ बात थी नन मेटलिक ऑक्साइड्स की तो वो तो एसिडिक था. तो यहाँ पे मेटलिक ऑक्साइड्स क्या होगा, ऑब्वियसली उसका अपोजिट ही होगा ना, बेसिक. ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लो कि ये क्या कर रहा है कि जब एसिड मेटलिक जो एसिड है हमारा वो जब मेटल ऑक्साइड्स के साथ जब रिएक्ट कर जाता है तो यहाँ पे वापस हमारा सॉल्ट और वाटर ही दे रहा है. ये एग्जाम्पल देख सकते हो. ठीक है, ये एसिड हो गया हमारा HCl, ये हमारा मेटलिक ऑक्साइड हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, फिर हमारा यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड हो गया जो कि वाटर रिलीज़ कर गया. ठीक है. अब अगर हम लोग देख लें कि कॉमन क्या है हमारे बेसिस में. ठीक है, तो जो हमारा बेसिस है उसमें हमारा मेनली कॉमन ये होता है कि वो जब भी वाटर में हम लोग रिएक्ट कराएंगे इसको तो वो क्या करेगा कि OH- आयन जो है वो रिलीज़ कर देगा. क्या करेगा, OH- आयन रिलीज़ करेगा, हमें पता है. और एसिडिक में क्या होता है, एसिड्स में H+ आयन डिसोसिएट करेगा, टूटेगा. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की या क्या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या वाटर सिंपली जो इलेक्ट्रोलाइसिस जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोलते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइसिस भी यहाँ पे क्या है, ये देखो यहाँ पे H+ भी रिलीज़ हो रहा है, यहाँ पे OH- भी रिलीज़ हो रहा है. तो इसको हम लोग इसमें कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ पे देखो NaOH हमारा यहाँ पे ये पॉजिटिव आयन हो गया, ये नेगेटिव आयन हो गया जो कि बेस की प्रॉपर्टी हो गई. पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन दैट इज़ OH- अगेन इसकी प्रॉपर्टी, OH- ये वापस इसकी प्रॉपर्टी. ठीक है. अब अगर हम लोग बात करते हैं कि डाइल्यूशन क्या होता है. डाइल्यूशन का मतलब होता है या तो एसिड को या तो बेसिस को किसी दोनों एक चीज़ को वाटर में मिला दो. ठीक है, और जो सॉल्यूशन बनता है और उस प्रोसेस को ही हम लोग कहते हैं कि वो क्या है, डाइल्यूशन है हमारा. ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान देना, कभी भी whenever you are going to the labs practical for anything, आप लोग कभी भी वाटर को
एसिड वगैरह में ऐड नहीं करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जो हमारा एसिड्स और बेसिस होता है वो लोग क्या होता है कि जब किसी भी चीज़ के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है, मतलब एक्सेसिव अमाउंट में वो हीट को रिलीज़ करेगा, ठीक है। तो जब वो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ हीट को रिलीज़ करेगा तो उस टाइम पे क्या होगा, हमारे हाथ वगैरह जल सकते हैं। तो ये हमारा एक प्रैक्टिकल मेजर होता है जिससे हम लोगों को ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो जब भी हम लोग किसी भी चीज़ को डाइल्यूट करेंगे, डाइल्यूशन जब करेंगे तो हमारा हमेशा ये ध्यान रहना चाहिए कि वाटर में हम लोग एसिड या बेस को हम लोग डालेंगे, ना कि एसिड या बेस में वाटर को, ठीक है। अब क्या होता है कि डाइल्यूशन ऑफ एसिड, देखो जब हम लोगों का जो कंसंट्रेशन मतलब अमाउंट, ठीक है, हाइड्रोजन आयन का किसी भी एसिड में या हाइड्रोक्साइड आयन बेस में, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से इंक्रीज़ कर जाए, ठीक है, तो उसी को हम लोग कहते हैं कि वो क्या है, डाइल्यूशन है। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या, कि ये डाइल्यूशन है। और जो एसिड जो हमारा यहाँ पे बन गया वो हो गया डाइल्यूटेड, या बेस भी जो बन गया यहाँ पे वो हमारा हो गया डाइल्यूटेड। यहाँ पे दो टर्म आ गया, एक हो गया, दो तरह का हो गया ना, एक होता है हमारा डाइल्यूट एसिड और दूसरा हमारा होता है कंसनट्रेटेड एसिड, इजंट इट। तो देखो कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट में क्या डिफरेंस है कि इस डाइल्यूट वाले में क्या होता है कि वाटर जो है वो ज़्यादा होता है एसिड की मात्रा से, ठीक है। जिस तरह के सॉल्यूशंस या एसिड्स में वाटर की मात्रा ज़्यादा हो, एसिड की मात्रा कम हो, वो होता है हमारा डाइल्यूट एसिड। और अगर कंसनट्रेटेड के बारे में बात कर देते हैं तो यहाँ पे वाटर जो है वो कम होगा एसिड से। बात समझ आ रही है? ये था हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज़ बेसिस का, डाइल्यूशन कैसे होता है, कॉमन क्या है हमारे सारे बेसिस में, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। प्रीवियस वीडियोस को अगर आपको गो थ्रू करना है, प्रीवियस टॉपिक्स को अगर आपको देखना है तो आप अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार चेक कर लो, और वहाँ पे से आप लोगों की सारी डाउट्स आई वेरी श्योर कि क्लियर हो जाएगा। टिल देन वॉच दिस वीडियो, फॉर एनी क्वेरी जस्ट कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन, थैंक यू।